हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गाइड एडवेंचर का के एपिसोड 5 में। एपिसोड के शुरू में ताकलू एक वेपन शॉप में आता है और सोचता है मुझे यहाँ से कुछ खरीद ही लेना चाहिए, लेकिन तभी पीछे से कैट गलाती है और ताकलू से पूछती है कि आपको क्या चाहिए। ताकलू कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई सीरियस है, दरअसल मेरी कैंची थोड़ी सी डैमेज हो गई है। जिस पर वो लड़की ताकल को मना कर देते हैं और अपना नाम बेबल बताती है। क्या तुम वही फेमस गदर हो? मैंने तुम्हारे बारे में काफी सुना है और मैं तुम्हारे लिए एक नई कस्टमाइज सीजर्स को बना सकती हूँ और वो तुम्हारे बहुत ही काम आएगा। और बेबल ताकलू को बताते हैं कि उसका प्रोसेस काफी अच्छा ब्लैक है, लेकिन बदले में आपको उनके लिए कुछ काम करना होगा। जिसके बाद वो दुकान के अंदर आ जाते हैं और ताकलू को उस ब्लैक स्मिथ को देखता है। वही बीबल ताकलू को बताती है कि उसे सपना है कि वो ऐसा और को बनाए जिसको वो खुद हीरो भी इस्तेमाल कर पाए। के बाद वो ताकलू को अपने बॉस से ग्रोसर से मिलवाती है। आखिर ये कौन है? ये वही मशहूर गदर है जिसके बारे में सिटी में सभी बात करते हैं। और ये सुनकर तो ग्रोसर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बात बताने लगता है कि वो ताकलू की मदद से एड्रावल को कलेक्ट कर काफी कमाल का हथियार को बना सकता है। हाँ मास्टर, हमें कहीं भी करके एड्रावल चाहिए। अगर वो मुझे मिल गए तो उनकी हेल्प से मैं काफी अच्छी स्वॉर्ड को बना सकती हूँ। जिस पर ग्रोसस कहता है कि विपल हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि एड्रावल रूई माइन में मिलते हैं और रूई माइन के अंदर डीमन के साथ मॉन्स्टर भी रहते हैं। और वो ताकरू से कहता है ताकरू देखो तुम्हें रूई माइन के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। इस पर ताकरू कहता है कि अगर वो उसके लिए एक सीजन को बना सकते हैं तो मैं आपके लिए उस माइन से कुछ भी कलेक्ट करके ले आऊंगा। ये सुनकर तो ग्रोसस काफी ज्यादा हैरान होता है और ताकरू अपना आइटम बॉक्स से उसे किराए मॉन्स्टर का पंजा निकालकर ग्रोसस के टेपर पर लगा देता है, जिसे देखकर वो दोनों शौक थे और कहता है कि तुमने सी रैंक के मॉन्स्टर को कहीं हरा दिया। और ताकरू कहता है कि मॉन्स्टर को हराने में मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं होती। इसके अगले सीन में हम देखते हैं ताकरू और बी को एक कैरेज में वहीं कैरेज में बैठे दो लोग एक इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे थे। और अब इसके बाद ताकरू एक अस्तबल के सामने रुकता है और सोचता है क्या मेरे पास एक घोड़ा होता है, लेकिन तभी उसे किसी की चिल्लाने की आवाज सुना देती है। और ताकरू जाकर देखता है कि ये तो वही एल्फ लड़की है जिसको मैंने देखा था, जिसको ताकरू ने खाना दिया था। और वो एल्फ लड़की इस अस्तबल के मालिक से लड़ रही थी जिसको तुम घोड़ा बता रहे हो, असल में वो पंछी है। जिस पर वो आदमी कहता है कि हम जिन चीजों पर भी सवारी कर सकते हैं उन सभी को मेरी तरह से घोड़े की तरह ही जज करता हूँ। और अगर तुम्हें एक असली घोड़ा चाहिए तो तुम्हें डॉर्फ किंगडम में वो मिल जाएगा। ये सुनकर तो वो एल्फ शांत हो जाती है और वहाँ से चुपचाप जंगल की ओर चली जाती है। वही ताकरू भी जंगल में आ जाता है और कुछ फूलों और मशरूम को इकट्ठा करता है, लेकिन तभी उसे वही डरावनी आवाज सुनाती थी। और वो जाकर देखता है कि ये वही एल्फ लड़की एक पेड़ के सामने पड़ी हुई है। जिसके बाद ताकरू उसे कुछ खाना और पानी देता है और खाना खाने के बाद वो एल्फ लड़की ताकरू को सूख रखती है, लेकिन तभी ताकरू को उसकी बॉडी से गंदी स्मेल आने लगती है। इसलिए वो इस एल्फ पर अपनी क्लीनिंग स्प्रे का इस्तेमाल करता है और उसे एकदम चमका देता है। और वो एल्फ इससे खुश हो जाती है और अपना नाम बेल बताती है। तुमने मेरी इतनी मदद की है इसलिए मैं तुम्हारा एहसान उतरना चाहती हूँ। देखो ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। पर बेल नहीं मानती और ताकरू से कहती है मैं तुम्हारा एहसान उतरना चाहती हूँ। और यह सुनकर तो भी काफी खुश होता है कि उसे एक नया दोस्त मिल गया। और इसके बाद ताकरू कुछ चीजों को इकट्ठा करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ बेल भी आते हैं और उनके पास एक पत्थर होता है जिसे वो कीमती आइटम समझ रहे थे। पर ताकरू कहता है ये तो मामूली पत्थर है, और फिर भी वो दोनों नहीं मानते और ताकरू सामने कई सारे बेकार की चीजें लाने लगते हैं। इसको देखकर ताकरू भी परेशान हो जाता है और अब शाम हो जाती है। इसलिए बेल ताकरू से कहती है कि हमें यहाँ कैंपिंग करनी चाहिए और ताकरू भी मान जाता है और बेल जंगल में चली जाती है। और थोड़ी देर बाद एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा लाती है और अब वो उस बड़े से लकड़ी के टुकड़े को एक ही सेकंड में काटकर छोटे छोटे कर देती है, जिसको देखकर ताकरू भी शौक था और देखता है कि बेल का जो हथियार है वो ए रैंक का है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि ताकरू खाना बना रहा था, जिसको देखकर बेल बहुत ही खुश होती है। और जब वो उस खाने को खाते हैं तो उसकी आंखें चमकने लगती है और सच में ये खाना तो कमाल का बना है। वहीं बीबी काफी खुश था। बेल पूछती है आखिर तुम डॉर्फ किंगडम क्यों जा रहे हो? ताकरू बताता है कि मुझे वहाँ जाकर एड्रावल को कलेक्ट करना है। वैसे तुम भी तो वहीं जा रहे हो? हाँ, मेरी बहन ने मुझे वहाँ जाने को कहा था। और बेल को समझ आता है कि उस पर फिर से ताकरू का आसान हो गया है। इस पर ताकरू कहता है कि तुम बस मेरी बॉडीगार्ड बन जाओ। अच्छा तो मुझे क्या करना होगा? तुम्हें बस मुझे प्रोटेक्ट करना होगा ना। सुनकर तो बहुत ही खुश होती है और अब रात के वक्त वो सभी घोड़े बेचकर सोने लगते हैं। और बेल की खराटे की आवाज सुनकर ताकरू का दिमाग हैंग हो जाता है और वो ठीक से सो भी नहीं पाता। और अब वो सुबह फाइनली डॉर्फ किंगडम पहुंच जाते हैं और सबसे पहले वो पेट पूजा करने के लिए ढाबे पर खाना खाने आते हैं। और जब ताकरू खाने को खाता है तो उसे बहुत ही टेस्टी लगता है। और बेल कहती है कि मेरी दोस्त ने बताया था कि यहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी होता है। ताकरू पूछता है आखिर तुम्हारा दोस्त कौन है? दरअसल वो एक लेजर्डमैन है। और ताकरू को क्ले स्टोन की याद आती है और उसे बताता है कि मेरा दोस्त भी एक लेजर्डमैन है। बेल उसे बताते है कि उसके दोस्त के पास होली नाइट ड्रैगन का टाइटल है। ये सुनकर तो ताकरू का कान खड़े हो जाते हैं और समझ जाता है कि उन दोनों का दोस्त एक ही है जो कि है क्ले स्टोन। और तभी ताकरू के पीछे से क्ले स्टोन को हम देखते हैं। तुम यहाँ कैसे? क्ले कहता है कि तुम मुझसे बिना मिले गिल्ड से चले गए थे
ताकरू कहता है पर मैंने गिल में बताया था, तुमने गिल में बताया था बेवकूफ, पर मुझे नहीं बताया, ओ मुझे माफ करना। क्ले ताकरू से पूछता है कि आखिर तुम वहाँ क्यों जा रहे हो। इस पर ताकरू कहता है कि वो माइनिंग वाली जगह पर जाना है। ये सुनकर क्ले शौक था क्योंकि ताकरू का रैंक बहुत ही कम थी, फिर भी वो इतने खतरनाक वाली जगह पर जा रहा था। इस पर ताकरू से बताता है कि उसने एक ब्लैक कसम से देर की है कि अगर वो उसके लिए एक नई सीजन को बनाएगा तो बदले में वो उसके लिए उस माइन से एथेराइड को कलेक्ट करके लाएगा। तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन तभी बेल कहते तो क्या तुम भी इसके बॉडीगार्ड बनने वाले हो। ये सुनकर क्लेश शौक होता है। तो फिर ताकरू से बताता है कि हम दोनों कुछ ही समय पहले मिले हैं, तो ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी तुम्हें कंपनी देने के लिए। और बी तो काफी खुश होता है ये सब देखकर। इसके बाद वो किंगडम के गेट पर पहुंचते हैं और वहाँ के जो नाइट होते हैं वो किले को देखकर काफी अच्छे से बातचीत कर रहे थे, जिसको देखकर ताकरू हैरान होता है। जिसके बाद वो सभी को अंडरग्राउंड वाली सिटी के अंदर ले जाते हैं, जहाँ का नजारा देखकर वो सभी शौक थे। और हम देखते हैं डवार्फ किंगडम को, और तभी उनके पास एक नाइट आता है और किले को कहता है कि किंग आपको बुला रहे हैं। जिसको सुनकर ताकरू को लगता है कि भाई क्यों फेंक रहा है इतना। और तभी वो नाइट बताने लगता है कि इस डवार्फ किंगडम में पहले एक मॉन्स्टर का शासन था, लेकिन तभी वहाँ एंट्री होती है हमारे किले स्टोन की और उन सभी मॉन्स्टर को खत्म कर हमें बचा लेते हैं। और तब से हम उनको एक हीरो की तरह मानने लगे थे। इसके बाद वो सभी किंग के पास आते हैं और किंग उन सभी से बहुत ही अच्छे तरह से बातचीत कर रहे थे, पर क्ले किंग पर गुस्सा होने लगता है। अरे भाई मेरे साथ इतने अच्छे से ट्रीटमेंट मन कर। ये सब देखकर ताकलू और बेल हिलान थे। इसके बाद ताकलू अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मेरा नाम ताकलू है, आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। अरे बच्चे इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। इस पर ताकलू उसे एक लेटर देता है जो उसे ग्रोसस ने दिया था। और लेटर पढ़ने के बाद किंग कहता है तो बच्चे तुम्हें रूई मान के अंदर जाना है। जिस पर ताकलू कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हें पता भी है बच्चे वहाँ कई सारे मॉन्स्टर लेते हैं। लेकिन ताकलू कहता है पर फिर भी मुझे वहाँ जाना है। जिसे सुनकर किंग तो हैरान था। वही क्ले कहता है कि किंग आप चिंता मत कीजिए, मैं उसके साथ जा रहा हूँ। बेल भी कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, मैं भी उसके साथ जा रही हूँ। उनको एक साथ देखकर किंग भी मान जाते हैं और उन्हें रूई मान के अंदर जाने की परमिशन दे देते हैं। और उन्हें मान के अंदर क्या चला है इसके बारे में भी पता लगाना था और वो लोग केव के अंदर आ जाते हैं। लेकिन तभी उनके पास एक गाइड आता है और कहता है मैं आप सभी को गाइड करूंगा। लेकिन केव के अंदर काफी अंधेरा होता है तो ताकि लोग वहाँ रोशनी निकलता है और एक मैप को देखता है। इसके बाद वो सभी कुछ मटेरियल को देखते हैं पर वहाँ एथेराइड नहीं मिलता उन्हें। लेकिन अचानक से पीछे आने लगता है चिंग और सभी के सामने की ओर इशारा करता है। ताकि लोग अपने सर से देखता है और अचानक उन पर दो स्पाइडर मॉन्स्टर हमला कर देते हैं। पर क्ले एक स्पाइडर मॉन्स्टर को अपने स्पीड से खत्म कर देता है। वही दूसरे मॉन्स्टर को ताकि लोग अपने स्पीड से धीमा कर देता है और मौके का फायदा उठाकर बेल उस मॉन्स्टर का भी काम तमाम कर लेती है। और वो तो बहुत ही खुश होती है और उछलने लगते हैं उस मॉन्स्टर को मारकर। इसके बाद वो सभी चलते चलते केव के काफी नीचे आ चुके थे और तभी रास्ता खत्म हो जाता है। और ताकि लोग अपना स्किल से देखता है कि दीवार के उस पार उसे काफी ज्यादा रेयर स्टोन मिल सकते हैं। जिसके बाद ताकि उस दीवार को एक ही मुक्के में तोड़ देता है, मतलब अपनी मर्जी से तोड़ देता है। और वहाँ हम कई सारे स्टोन्स को देखते हैं और वो गाइड उन स्टोन को देखकर काफी शौक था। इस वक्त ताकि लोग पूछा तो कि ये एथेराइड नहीं है। अरे नहीं बच्चे, ये स्टोन तो बहुत ही कीमती है, ये एथेराइड ओड है और ये एथेराइड से भी कीमती है। ये सब देखकर ताकलू हैरान था कि ये स्टोन तो ए रैंक के हैं। लेकिन तभी उन्हें एक मॉन्स्टर की आने की आवाज सुना देती है और जो गाइड होता है वो कहता है कि ये एक डीमन है। और ताकलू सीरियस होते हुए कहता है आप सब लोग पीछे रहो, इससे मैं देख सकता हूँ। और तभी उन सभी के सामने एक बड़ा सा क्रैब मॉन्स्टर आता है और इसे देखकर तो ताकलू और बी के मुंह में पानी आ जाता है और वो दोनों काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। और इसी के साथ एक हमारा एपिसोड यही खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको एपिसोड कैसा लगा। तब तक के लिए बाय।